नमस्ते। आज ब्रह्म पुराण में एक बहुत अच्छी बात मिली। दधीचि ऋषि जो हैं ये देवताओं को वृत्रासुर के साथ उनका युद्ध हो रहा था, इसलिए उनको मदद करने के लिए भगवान श्री हरि के द्वारा प्रेरित होकर के वे सब जाते हैं देवता दधीचि ऋषि के पास, और वे उन सब देवताओं को उन सब का देवताओं का कार्य करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डियां दे देते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। जैसे ही दधीचि ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनकी जो पत्नी थी वो भी अपना शरीर छोड़ना चाहती है, लेकिन गर्भ में बालक है। ब्रह्म पुराण की यह कथा ऐसा बताती है कि वे जब अपने शरीर को छोड़ रही हैं तो उस समय जो उनका बालक है उनकी रक्षा का भार समस्त भूतगण, औषधियाँ और लोकपालों को देकर के जाती हैं। कहते हैं कि आप सब मिल करके बिना माता पिता के इस बच्चे का पालन पोषण करिएगा। उस समय उन्होंने दो बहुत अच्छी बातें कही। कहती हैं कि स्वर्गम आसे दुषोः पित्रोस तदपत्येष्व कृत्रिमम ये कुर्वन्त्यनिशम स्नेहम त एव कृतिनो नराः। कहती हैं कि जो लोग बिना माता पिता की संतानों पर, जो स्वर्ग में गए हैं, ऐसे माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं और वे ही कृतार्थ हैं। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही और वो ये है, कहती हैं ये बालकम मातृपितृ प्रहीणम स निर्विशेषम स्वतनु प्ररूढ़ैः पश्यन्ति रक्षन्ति त एव नूनम ब्रह्मादिका नाम अपि वंदनीयाः। माँ कहती हैं कि जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान, अपनी सगी संतानों के समान देखते और उसी भाव से जैसे ये मेरा सगा बेटा या मेरी सगी बेटी है उस तरह से रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय हैं। माँ की इन बातों को पढ़ते हुए हमें तुरंत ही भारत में और स्थानों में भी अनाथ आश्रम चलाने वाले सभी संचालक याद आ जाते हैं, क्योंकि वे बड़ा ही महनीय कार्य कर रहे हैं। बिना माता पिता के बालकों को रखना, उनका पालन पोषण, रक्षण, उनको पढ़ाना आदि बहुत सारी सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। पुराण भी इनकी प्रशंसा करते हैं। आज इतना ही। नमस्ते।